हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, इंडिया की तरफ से गज़ा के लिए 32 टन इमदादी सामान रवाना। इंडियन फ़ज़ाइया की एक परवाज़ ने तकरीबन 6.5 टन तिब्बी इमदाद और 32 टन कुदरती आफात से निमटने का सामान लेकर फ़लस्तीन के लोगों के लिए इतवार की सुबह दिल्ली से उड़ान भरी। मिस्र और गज़ा के दरमियान रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग बिलाखिर खुलने के बाद इंडिया ने इतवार को जंग ज़दा फ़लस्तीन के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद भेजी है। इसराइल की जानब से गज़ा मुहासरे के बाद मदद की अशद ज़रूरियात पूरी करने के लिए पहली बार सरहदी गुज़रगाह खोली गई। इंडियन फ़ज़ाइया की एक परवाज़ ने तकरीबन 6.5 टन तिब्बी इमदाद और 32 टन कुदरती आफात से निमटने का सामान लेकर फ़लस्तीन के लोगों के लिए इतवार की सुबह दिल्ली से उड़ान भरी है। इंडिया की अमूर ख़ारजा की वजारत MEA का कहना है कि त्यारा मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे पर उतरेगा। इंडियन अमूर ख़ारजा की वजारत के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इस इमदादी सामान में ज़िंदगी बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात, जराही की अशिया, खैमे, स्लीपिंग बैग, तरपाल, वाशरूम में इस्तेमाल होने वाला सामान, पानी साफ़ करने की गोलियां और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। कई ममालिक ने महसूर गज़ा की पट्टी के लिए इमदाद का वादा किया है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल ने अपने हमलों के हिस्से के तौर पर तंग पट्टी का मुहासरा कर लिया, जिसके नतीजे में लाखों लोग महसूर होकर रह गए और इन्हें खुराक और पानी तक रसाई हासिल नहीं है। कई दिनों की बातचीत के बाद एक रास्ता मिस्र से गज़ा जाने वाली रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को इमदाद के लिए खोल दिया गया है। ताहम हफ्ते को पहले दिन सिर्फ 20 गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त दी गई और इमदादी कारकुनों का कहना है कि इतनी मकदार में सामान लाखों के लिए बहुत कम है। इमदादी सामान ले जाने वाला अक़वाम मुत्तहिदा का पहला ट्रक गुज़श्ता रोज़ इलाके में दाखिल हुआ। इन ट्रकों में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए अतफ़ाल की तरफ से भिजवाई गई पीने की पानी की 44,000 बोतलें थी, जो एक दिन के लिए 22,000 अफराद के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो का एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।